नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ गोनू झा का एक मजेदार किस्सा जिसका नाम है गोनू झा हुए पराजित। आज की कहानी में एक लड़का बसुआ है जिसका अपना कोई सगा नहीं था। गांव में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और वह दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन गोनू झा के खेत में हुई एक घटना ने उसके जीवन को कुछ बदल ही दिया। बसुआ दिन भर इधर उधर घूमता रहता। किसी ने कुछ करने को कहा, कर दिया। अलमस्त था बसुआ, न दिन की फिक्र न रात की चिंता। जब थक जाता तो चला आता अपनी झोपड़ी में। उसे झोपड़ी कहने के बजाय उसका रैन बसेरा कहें तो ज्यादा ठीक होगा। बसुआ मस्त मलंग की तरह पड़ा रहता, न उधो का देना न माधव का लेना। निश्चिंत रहता बसुआ। किसी की उसे कोई परवाह नहीं थी, न कोई छोटा न कोई मोटा न कोई बड़ा। उसकी नजर में सब बराबर थे। कोई बच्चा भी उसे किसी काम के लिए कहता तो वह जी मालिक कहकर उसका काम कर देता। कहीं से 2 जून की रोटी मिल गई तो खा लिया और चला आया अपनी झोपड़ी में। यही थी बसुआ की दिनचर्या। एक दिन गोनू झा का हरवाहा बीमार पड़ गया। गोनू झा को अपना खेत तैयार करना था। वे सोचने लगे, अब क्या करूं। अचानक खेत की मुंडेर पर उन्हें बसुआ दिख गया। वे खुश हो गए। उन्हें लगा कि बसुआ उनका कहना नहीं टालेगा, इसलिए उन्होंने बसुआ को आवाज दी, बसुआ, ओ बसुआ। बसुआ ने उनकी आवाज सुनी तो वहीं से चिल्लाया, प्रणाम मालिक, और दौड़ता हुआ गोनू झा के पास पहुंच गया। गोनू झा ने कहा, बसुआ, 2-4 दिन तू मेरा खेत जोत दे। हरवाहा बीमार पड़ गया है। जब हरवाहा ठीक हो जाएगा उसके बाद ही किसी और काम में लगना। बसुआ मान गया। गोनू झा के घर से हल और बैल ले आया और खेत की जोताई में लग गया। गोनू झा दरबार के लिए तैयार होकर अपने खेत की ओर से ही दरबार के लिए निकले। उन्होंने देखा बसुआ तन्मयता से खेत जोतने में लगा हुआ है। मन ही मन खुश होते हुए गोनू झा ने बसुआ को आवाज दी, ओ बसुआ, जरा इधर आ। बसुआ खेत के बीच से ही चिल्लाया, आया मालिक, और दौड़ता हुआ गोनू झा के पास पहुंचा और हाफते हुए पूछा, जी मालिक। गोनू झा ने बसुआ से कहा, बसुआ देख, मन लगा के खेत जोतना, अपना काम समझ के जितना कर सको करना। शाम को दरबार से लौटकर तुझे हलवा खिलाऊंगा। बसुआ खुश हो गया और बोला, जी मालिक। उसके बाद गोनू झा दरबार चले गए और बसुआ पूरे उमंग के साथ खेत जोतने में लग गया। जब थोड़ी थकान होती बसुआ गाने लगता, मालिक आएंगे हलवा लाएंगे, मैं तो जी भर के हलवा खाऊंगा और मस्त होके सो जाऊंगा। दरबार से लौटते समय गोनू झा खेत वाली राह से ही आए। उन्होंने देखा बसुआ खेत जोतने में जुटा है। उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि जितना खेत उनका हरवाहा 7 दिनों में जोतता है, उसे कहीं अधिक खेत बसुआ एक ही दिन में जोत चुका था। गोनू झा घर लौटे। वे अपने साथ बाजार से ही थोड़ा हलवा खरीदकर खेत की ओर आए थे। खेत पहुंचकर उन्होंने बसुआ को आवाज दी, ओ बसुआ, बहुत हो गया, अब कल जोतना। चल आ जा, हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा, तुझे भूख भी लगी होगी, जल्दी आ, मैं तुम्हारे लिए हलवा लेके आया हूँ। बसुआ ने दूर से ही देखा। गोनू झा के हाथों में बड़ा सा बर्तन देखकर वो बहुत खुश हुआ और कुएं पर पहुंचकर हाथ पांव धोया और झूमते हुए गोनू झा की ओर चला, गाते गाते, जी भर के हलवा खाऊंगा तब मैं सोने जाऊंगा। जब वह गोनू झा के पास पहुंचा तब तक गोनू झा ने उसकी ओर वह बर्तन बढ़ा दिया जो उनके हाथ में था। बर्तन जैसे ही बसुआ ने पकड़ा तो उसके वजन से ही बसुआ को लगा कि बर्तन खाली है। बसुआ ने जब बर्तन में झांका
तो उसका सारा उत्साह फीका पड़ गया। उसके मुंह से निकला, यह क्या मालिक, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे हलवा खिलाएंगे, मगर। गोनू झा ने बसुआ को बीच में ही टोकते हुए कहा, हलवा ही तो है। बसुआ ने कहा, मगर मालिक, इतना ही, इससे मेरा पेट कहाँ भरेगा। गोनू झा ने कहा, देखो, मैंने तुझे कहा था कि हलवा खिलाऊंगा तो हलवा ले आया। मैंने यह तो नहीं कहा था कि भर पेट हलवा खिलाऊंगा। अब ज्यादा बक बक मत कर, जो है सो खा ले। बसुआ ने रुआसा होकर गोनू झा की ओर देखा और कहा, जी मालिक। बसुआ ने हलवा खा लिया और कुएं पर जाकर पानी पिया, फिर बर्तन धोकर गोनू झा को लौटा दिया। गोनू झा बर्तन लेकर जब घर की ओर लौटने लगे, तब उन्होंने बसुआ से कहा, कल मैं घर से सीधे दरबार चला जाऊंगा। शाम को जब दरबार से लौटूंगा, तब तुम्हारे लिए कुछ मजेदार चटपटी चीजें लेता आऊंगा। जी भर के खाना। हाँ देख, सुबह से खेत जोतने में जरूर लग जाना। बसुआ ने कहा, जी मालिक। गोनू झा चले गए। बसुआ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। लोटा भर पानी पीकर किसी तरह बसुआ ने रात बिताई। रात को ही उसने सोच लिया था कि गोनू झा को वह जरूर मजा चखाएगा। दूसरी तरफ गोनू झा बसुआ के काम से बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, बेचारा बसुआ दिन भर काम में जुटा रहा, उम्मीद से ज्यादा खेत जोत दिया, लेकिन उसे आज आधे पेट ही रहना पड़ा। खैर, कल उसके लिए कचौड़ी और जलेबी लेकर आऊंगा, इतना कि वह पेट भर के खा सके। दूसरे दिन शाम को खेत पर जब गोनू झा हाथ में कचौड़ी और जलेबी से भरा बर्तन लेकर पहुंचे, तो देखा बसुआ एक ही जगह हल बैल चलाए जा रहा है। दिन भर में वह कट्ठा भर जमीन भी नहीं जोत पाया। हाँ, जितनी जमीन जोता है उतनी जमीन की मिट्टी चूड़ होकर पाउडर की तरह महीन हो चुकी है। गोनू झा को कुछ समझ में नहीं आया कि बसुआ एक ही जगह हल क्यों चलाए जा रहा है। उन्होंने क्रोध में आवाज दी, ओ बसुआ, इधर आ। बसुआ उनकी ओर देखा और चिल्लाकर बोला, आया मालिक। बसुआ हल बैल छोड़कर गोनू झा के पास आने से पहले कुएं पर गया और हाथ पैर धोकर गोनू झा के पास पहुंचा और बोला, लाइए मालिक, मजेदार और चटपटी चीजें, भूख लगी है, खा तो लूं। गोनू झा ने हाथ का बर्तन बसुआ की ओर बढ़ा दिया। बसुआ बर्तन में जलेबी कचौड़ी देखकर बहुत ही खुश हुआ और वहीं पलथी मारकर बैठ गया और खाने लगा। गोनू झा उसे खाता देखकर मन ही मन खींच रहे थे। जब बसुआ खा चुका और बर्तन धोकर उन्हें थमाने लगा, तब गोनू झा ने बर्तन लेते हुए बसुआ से पूछा, बसुआ, आज दिन भर में तू कट्ठा भर जमीन भी नहीं जोत पाया, ऐसे ही जोताई होती है? बसुआ ने गोनू झा की आवाज से आवेश को महसूस किया और तड़क कर बोला, मालिक, आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने तो कहा था खेत जोतूंगा, सो जोत रहा था। मैंने यह थोड़े ही कहा था कि सारा खेत जोत दूंगा। गोनू झा को तुरंत हलवा वाली बात याद आ गई और उनका आवेश जाता रहा। बसुआ ने उन्हें एहसास करा दिया था कि दूसरों को गच्चा देने वालों को खुद भी गच्चा खाना पड़ता है। बसुआ की मस्त मलंग आवाज से गोनू झा हंस दिए और बोले, बसुआ, सच में तू बहुत अच्छा इंसान है। कल मुझसे गलती हो गई थी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सदैव इस बात का ध्यान रखूंगा। बसुआ हंस दिया और हल बैल लेकर चल पड़ा। गोनू झा उसे मस्त चाल में जाते हुए देखते रहे। मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल कुलबेली को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी या किस्सों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।